इस वीडियो को आज आप 10 मिनट समय निकालकर जरूर देखिएगा। आपने घंटों आप फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टा जैसे तमाम सोशल साइट में आप रील्स देखकर घंटों बिता देते हैं, लेकिन आज जिस वीडियो को हम आप सबके सामने लेकर आए हैं, ये आपकी और आपके आने वाली कल की दोनों का भविष्य से जुड़ा हुआ है। आपको आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा को लेकर। एक पिता ऑटो चलाकर ये सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। एक मजदूर जहां खेतों की रोपाई करने वाला एक मजदूर किसान सोच रहा है कि मुझे अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जिंदगी देना है। कम से कम पढ़ा लिखा जिन्हें ठीक से अपने खुद के नाम लिखना नहीं आता, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरा बेटा अंग्रेजी में हस्ताक्षर करे, सिग्नेचर करे, उसे इस काबिल वो बनाए। लेकिन आपको पता है छत्तीसगढ़ की शिक्षा का स्तर क्या है? सरकार कई सालों से आप सुन रहे हैं, बड़ी सारे टैग लाइन दे रहे हैं छत्तीसगढ़ को लेकर। कोई कहता है विकसित छत्तीसगढ़, कोई कहता है विकासशील छत्तीसगढ़, कोई सरकार कहता है कि गढ़बो छत्तीसगढ़, कोई कह रहा है कि नवा छत्तीसगढ़। अब जरा आप सोचिए, ये छत्तीसगढ़ के लिए कई बड़े सारे टैगलाइंस बन गए कि छत्तीसगढ़ को कैसे हम बनाएंगे। लेकिन क्या बिना शिक्षा का छत्तीसगढ़ अच्छा छत्तीसगढ़ बन सकता है? क्या बिना बेहतर शिक्षा के छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बन सकता है? आज इस खबर को आपसे ही एक सवाल से हम शुरू कर रहे हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा हो? क्या आप भी चाहते हैं कि मजदूरी कर आप अपने बेटे को जो पढ़ाई करा रहे हैं वो उनको एक अच्छी शिक्षा मिले? क्या आप भी चाहते हैं तमाम तरह की टैक्स भरने के बाद आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? तो ये खबर आप सबके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम छत्तीसगढ़ की शिक्षा स्तर की बात करेंगे। क्या वाकई में छत्तीसगढ़ की शिक्षा स्तर बेहतर है? क्या सरकार जिस दावे को कर रही है कि छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा तैयार की जा रही है, क्या यह बातें सही है? क्या सरकार दावे कर रही, चाहे सरकार किसी की भी, हम किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे, ना ही अभी वर्तमान सरकार की, हम उन हर एक सरकार की बात कर रहे हैं, आज की और आने वाले कल की भी सरकार की बात कर रहे हैं, जो ये चीख चीख के कहते हैं कि हम शिक्षा, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, शिक्षा के स्तर में ये बदलाव कर रहे हैं, शिक्षा को हम इस तरीके से बदल रहे हैं या नवाचार कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन असल में आपको पता है, ये वीडियो ही आपको इसलिए अभी हम बना के दे रहे हैं क्योंकि अब स्कूल खुल चुका है। अब छत्तीसगढ़ ही क्या पूरा भारत में पढ़ाई हो रहा है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। एक चिंता बहुत सता रही, शायद आपको भी सता रही होगी, जब आपका बेटा फेल हो जाता है तो माता पिता मायूस हो जाते हैं। जब आपका बेटी फेल हो जाता है तब माता पिता के हौसले टूटने लग जाते हैं। आज उसी शिक्षा स्तर की बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षा के मामले में कैसे फेल हो रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ को चलाने वाले जो माता पिता बन के छत्तीसगढ़ को चला रहे, उन्हें कभी शर्म नहीं आ रही, उन्हें रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ रहा कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा स्तर कितनी खराब है। चलिए मैं आपको कुछ डाटा आप दिखा रहा हूं। आप सबको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी हुआ है, यानी कि 10वीं और 12वीं का मार्च कुछ महीने हो रहे हैं जारी हुए। आपको पता है छत्तीसगढ़ में कौन जिला किस स्थान पे है शिक्षा के स्तर को लेकर? किस जिले ने टॉप किया है, कौन सी जिला अंत में गया है, यानी कि फेलियर की दिशा में? इसे हम फेलियर ही कहेंगे क्योंकि हमारे जो प्रदेश में 33 जिले हैं और इन 33 जिलों का एक ग्रेड निकाला गया था, जिसमें कौन सी जिला, जैसे बिलासपुर हो, रायपुर हो, दुर्ग हो, भिलाई हो, या फिर आपके सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला, रायगढ़ जिला, तमाम जितने भी जिले हैं, इन तमाम जिलों को लेकर एक सूची जारी की गई थी शिक्षा विभाग के ही माध्यम से, शिक्षा मंडल से ही किया गया था। आपको बता दें, इस 10वीं और 12वीं के शिक्षा स्तर की सूची में सबसे पहले आपको मैं बात कर रहा हूं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की, क्योंकि उस जिले से मैं स्वयं हूं
और यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं खासकर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले से, कि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला शिक्षा के स्तर में, बेहतर शिक्षा के स्तर में जो शिक्षा के रिजल्ट आए हैं बच्चों के, उसमें सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला फेल हो गया है। फेल ही कहेंगे इसे, क्योंकि सीधे 33 जिलों में अगर बात करें तो 10वीं में 28 नंबर पे आते हैं, और 12वीं के रिजल्ट की बात करें तो 32 नंबर पे आते हैं। जरा आप अंदाजा लगाइए, जरा आप सोचिए छत्तीसगढ़ में शिक्षा का क्या स्तर है। छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले का शिक्षा को लेकर क्या स्तर है। ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आने वाली अगली एक वर्ष जब बीतेगा और फिर से 10वीं और 12वीं का जब रिजल्ट जारी होगा तो हम फिर आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें छत्तीसगढ़ में सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले का स्थान क्या होगा। अब आपको मैं बता दूं, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला 32 नंबर पे है 12वीं में, और 10वीं में 28 नंबर पे। शायद इससे शर्मनाक शिक्षा का स्तर किसी जिले का नहीं है। एक जिला और है जो उससे और कहीं गुना ज्यादा है, जो 33 नंबर पे पहुंचा है। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, उस दस्तावेज के आधार पे आपको बता रहे हैं कि सबसे पहला इन 33 जिलों में सबसे बेहतर, सबसे पहला स्थान पूरे छत्तीसगढ़ में बेस्ट, यानी शिक्षा स्तर में सबसे बेहतर रिजल्ट लाने वाला अगर कोई जिला है 12वीं में, वह है जसपुर, और 10वीं में दंतेवाड़ा। वही जसपुर जिसे आप आदिवासी अंचल कहते हैं, वही जसपुर जिसे आप जंगलों का घना बसेरा कहते हैं, वही जसपुर जहां न तो ठीक से सड़कें होती हैं। रही बात दंतेवाड़ा की, नाम सुनते ही लोगों को लगता है नक्सलवाद का गढ़ है। तो ये दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर तमाम। दूसरा नंबर पे फिर से वही जसपुर है 10वीं में। सोचिए, इसी तरह के कुछ नंबर। पहले नंबर पे जसपुर है, दूसरा कोरिया, तीसरा कांकेर, चौथा गरियाबंद, पांचवा मोहला मानपुर, छठवां दंतेवाड़ा, जगदलपुर, फिर सातवां आठवां बलौदा बाजार, नौवां सरगुजा, 10 नंबर पे खैरागढ़ छुई खदान, 11 में सुकमा, 12 में महासमुंद, 13 में रायगढ़, 14 में कोंडागांव, दुर्ग, फिर कवर्धा, फिर बिलासपुर, फिर बलरामपुर, फिर नारायणपुर, फिर राजनांदगांव, धमतरी, बेमेतरा, बीजापुर, कोरबा, रायपुर, शक्ति, मुंगेली, बालोद, जांजगीर चांपा, सूरजपुर, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही जो 31 नंबर पे है, और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला 32 नंबर पे है। और अंतिम में इससे खराब स्थिति पर और प्रदर्शन है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी का। जरा आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्या स्तर है। जरा आप सोचिए आपके जिले में शिक्षा की कितने बेहतर गुणवत्ता है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला पूरी तरीके से शिक्षा के जो सिस्टम है यह उच्च शिक्षा कही जाती है। अगर उच्च शिक्षा होता तो कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट होते। ये तो आपको हमने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के जिलों का स्तर। अब ये भी आपको समझना होगा, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ का शिक्षा का स्तर सिर्फ जिले में खराब है? नहीं, छत्तीसगढ़ में अगर बात करें पूरे भारत के स्तर में, अगर छत्तीसगढ़ का अगर आकलन किया जाए कि शिक्षा के स्तर क्या है, तो ये भी बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही फेलियर की स्थिति है। क्योंकि लगभग आपको बता दें 28 राज्य हैं और 8 जो केंद्र शासित राज्य हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें सीधा राज्य के हिसाब से तो 36 राज्य हैं। इन 36 राज्यों में अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की अगर बात करें तो 34 नंबर पे शिक्षा के स्तर पे आता है। और इससे क्या दुर्भाग्य लेंगे हम छत्तीसगढ़ के वासी, और इससे कितना खराब शिक्षा के स्तर को देख सकते हैं, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ 34 नंबर पे है शिक्षा के स्तर पे। और सरकार आई चली गई, जो सरकार पहले थी वो भी डंके पीट रहे थे कि हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ा है, हमने शिक्षा में ये हासिल किए हैं, हम शिक्षा में इस स्थान पे हैं। रिजल्ट दिखा रहा है आप सबको कि आपकी शिक्षा नीति कैसी है,
आप शिक्षा के स्तर में किस स्थान पे हैं? छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर में गिरावट इस तरीके से, इस तेजी से आ रहा है, लेकिन सरकार आज भी अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हम ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी कोई बदलाव शिक्षा के स्तर पे नजर नहीं आ रहा है। आज भी छत्तीसगढ़ में सुधार नहीं हो पा रहे हैं। वहीं दंतेवाड़ा, जसपुर, बीजापुर, नारायणपुर, जहां ठीक से पुल नहीं, जहां ठीक से सड़कें नहीं, जहां बच्चों के पास बैठने के लिए भवन तक नहीं, घोर अंधकार नक्सलवाद का गढ़ कहा जाता है, जहां शिक्षा जाने के लिए डरती है, जहां सरकार जाने के लिए डरती थी, जहां सुरक्षा व्यवस्था जाने के लिए डरती थी, ऐसे स्थानों, ऐसे जिलों के बच्चे शिक्षा में बेहतर है। और सारंगढ़ हर एक दृष्टि से, ना तो सारंगढ़ कोई बाढ़ के क्षेत्र में सारंगढ़ सुरक्षित, और नक्सलवाद का तो नाम ही नहीं है। सड़कें का माया जाल बिछ है, हालांकि गड्ढों का भरा है। अगर भवन की बात करें, बेहतर है, कुछ भवनें खराब भी हैं, तमाम चीजें, लेकिन फिर भी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला 32 नंबर पे है। चिंता सिर्फ माता पिता को करने की जरूरत नहीं है, चिंता सरकार को करनी चाहिए, चिंता इस प्रदेश को चलाने वाले लोगों को करने चाहिए, चिंता उस राजनेता को करनी चाहिए कि उनके प्रदेश का शिक्षा, उनके जिले का शिक्षा, उनके ब्लॉक की शिक्षा, उनके जिला पंचायत क्षेत्र की शिक्षा, उनके बीडीसी क्षेत्र की शिक्षा, उनके ग्राम पंचायत की क्षेत्र की शिक्षा कितनी बेहतर और कितनी खराब है। डूब मरो, डूब मरना चाहिए। छत्तीसगढ़ की ये स्थिति आप सबने बना दी है। अपने आप को एक बड़े नेता कहते हैं, लेकिन शिक्षा पे बात करते कोई नेता नजर नहीं आते। किसी ने नहीं कहा, जब 10वीं और 12वीं का बोर्ड का जब रिजल्ट जारी हुआ, शिक्षा के स्तर क्या है देख सकते हैं। 34 नंबर पे छत्तीसगढ़ है, लेकिन सबके मुंह सिले हैं, सब चुप हैं। क्यों चुप है पता है आपको? चुप इसलिए हैं, अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे, अगर उन्हें अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, तो देश में भ्रष्टाचारी कैसे बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कैसे बढ़ेंगे। अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो खराब सड़कों को लेकर आवाज उठाने लग जाएंगे। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सरकार भ्रष्टाचार कैसे करेगी, कमीशन कैसे लेगी। अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो इन्हीं कुर्सी पे बैठे नेताओं से सवाल करने लग जाएंगे। इसीलिए आज शिक्षा स्तर बेहतर नहीं किया जा रहा है। सबसे घटिया सिस्टम शिक्षा नीति की अब इस रिजल्ट से हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा की नीति जो है वो खराब है। छत्तीसगढ़ की शिक्षा के जो सिस्टम है वो खराब है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में लगातार कुछ दिनों से हमने देखा है, लगातार कवर भी किए हैं कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर जो संजय कन्नौजे हैं, वो लगातार स्कूलों का दौरा किए और दौरा कर कई शिक्षक जो अनुपस्थित मिले, लापरवाही किए, उन पर नोटिस जारी किए। यहां तक कि एक ये भी खबर निकल कर सामने आई कि बच्चों की गुणवत्ता जांचने के लिए जो सिलेबस पढ़ाए जा रहे थे उसे बच्चों को पढ़ने के लिए कहा गया। अंग्रेजी की क्लास का सरिया के पीएम श्री स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पाए, पूरे क्लास में सिर्फ एक बच्चे पढ़ पाए। पूरे स्कूल के जो प्रभारी थे, स्टाफ, उसे नोटिस जारी किया गया। तमाम जिलों के सिर्फ कलेक्टर ही नहीं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, एसडीएम या जो भी बड़े विभागीय अधिकारी हैं, स्कूलों पे उन्हें ज्यादा दौरा करना चाहिए। शिक्षा के बेहतर को सुधार करने के लिए फोकस करना चाहिए। सारंगढ़ में कम से कम ये किया और ये लगातार करती रहनी चाहिए, सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन 4 दिन गए। शिक्षा की स्थिति इतनी दयनीय और बदतर है कि इसका अंदाजा आप इस रिजल्ट से लगा सकते हैं। अगर आपको भी आपके बच्चों की भविष्य की चिंता है, अगर आपको भी आपके आने वाली कल की चिंता है, या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले, या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके ऊंचे ओहदे पर जाएं, अगर आपको चिंता है तो आप भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सरकार से सवाल करें, और इस वीडियो में कमेंट कर सवाल करें किनसे पूछना चाहिए।
हम कोशिश कर रहे हैं, शायद हम बेहतर तरीके से आपको समझा ना पाए, लेकिन कोशिश है कि हमने टूटी फूटी अपनी जो समझ में जितनी समझ पाए आपको समझाने की कोशिश किए हैं। सरकार को शिक्षा नीति पे, शिक्षा के सिस्टम पे, शिक्षा की व्यवस्था पे, बच्चों के बैठने की व्यवस्था पे, पढ़ाई पे, टीचरों के आने जाने या उनकी जो पढ़ाई करने का तौर तरीके, तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। अगर आवश्यकता है तो शिक्षक भक्ति करने की भी आवश्यकता पड़ रही है, तो उसे भी करना चाहिए। अभी सरकार कह रही कि हम गुणवत्ता शिक्षा में बेहतर सुधार करने के लिए युक्तियुक्तकरण लाए हैं। साहब अगर इतने ही सुधार करना है, ये रिजल्ट को देखिए, और रिजल्ट को देखने के बाद आगामी रिजल्ट इससे खराब ना आए, इससे बेहतर आए, यही उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को शेयर करें, और लोगों के साथ में उन जिम्मेदार अपने क्षेत्र के नेताओं को, जिम्मेदार अपने क्षेत्र के अधिकारियों को, जिम्मेदार शासन को, जिम्मेदार प्रशासन को, और छत्तीसगढ़ को चलाने वाले प्रदेश की मुखिया, शिक्षा विभाग, तमाम जितने भी हैं सबको शेयर करें और बताएं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति शिक्षा के स्तर में खराब है, सुधार करने की जरूरत है। धन्यवाद।